ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, स्वर्गीय महर्षि पर्वत, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का तत्वत वर्णन सुनना चाहता हूँ। वो मुनि ने कहा देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। संक्षेप से इसकी महिमा सुनो। वेद तथा सेवागमन में दोनों जगह जगह ये षडक्षर प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र या शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का बड़ा गान है। इस मंत्र में अक्षर अक्षर तो थोड़े ही है, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है। मोक्ष देने वाला शिव की आज्ञा से ही सिद्ध है, संदेश शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोगों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला, सुनिश्चित अर्थ वाला अथवा निश्चयी मनोरथ को पूर्ण करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुख पूर्वक उच्चारण होता है। सर्वस्व शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथ की शीशी के टिपे इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आदि पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण विद्या और मंत्रों का बीज मूल है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एक अक्षर एक 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 ओम इस एक एकांक्षर मंत्र में 3 गुणों से अतीत सर्वज्ञ सर्वकर्ता कीर्तिमान सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित है। ईशान आदि जो सूक्ष्म है, एक, एक, एकांश रूप ब्रह्मा है, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में कर्मश स्थित है। सूक्ष्म षडक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभाव वट वास्य भाव से विराजमान है। अपरिमेय होने के कारण शिव वास्य है और मंत्र उनका वासक माना गया है। शिव और मंत्र का यह वासक भाव अनादि काल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर में अनादि काल से पर्वत है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाला भगवान शिव भी अनादि काल से ही नित्य विराजमान है। जैसे औसत लोगों का स्वभावत शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। यदि ये भगवान विश्वनाथ न होते तो ये जगत अंधकार में हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीवात्मा अज्ञानी अर्थ इन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा ही है। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ तत्व है, वह किसी भी बुद्धिमान चेतन कार्य के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया। जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है। उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अर्थ विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि स्वर्गीय सिद्ध नहीं होते। जैसे रोगी वैद्य के बिना मुख से रहित हो कलेश उठाते हैं, उसी प्रकार स्वर्गीय शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के कलेश भोगते हैं। अर्थ ये सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान है। वे प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित हैं। स्वभाव से ही निर्मल तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण है। इन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिवागमन में उनके स्वरूप का विशुद्ध रूप वर्णन है। ये पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधान वाचक है और वे श्री अभिधेय वासी हैं। अभिमान और अभिधेय वासी रूप होने के कारण परम शिव रूप यह माना गया है। ओम नमः शिवाय ये पंचांग शिवा के इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शिव का
शिव का विधि वाक्य है, अर्थात ये शिव का विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। ये उन्हीं शिव का स्वरूप है, जो सर्वज्ञ, परिपूर्ण और स्वभावत निर्मल है, जो समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे भगवान शिव झूठी बातें कैसे कह सकते हैं? जो सर्वज्ञ है, वे तो मंत्र से जितना फल मिल सकता है, उतना पूरा का पूरा बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त हैं, वे ही झूठी बातें कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं है, अतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं, जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ? उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का पन्नयन किया है, वह परमाणु भूत ही है। इसमें संशय नहीं है कि इसीलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करें। ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए दो सुंदर बातें कही है, उसे सुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग, द्वेष, असत, काम, क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो, वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाषित कहलाता है। अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूप संसार क्लेश की प्राप्ति में कारण, अथवा कोमल ललित अथवा संस्कार युक्त हो तो भी उसे क्या लाभ, जिसे जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए। वह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त न हो तो भी शोभन अथवा समझने योग्य है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस जिस विमल पंचदश मंत्र का निर्माण स्वर्गीय शिव ने किया है, उसके उसके सम्मान कहीं कोई दूसरा मंत्र नहीं है। पंचदश मंत्र में 100 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान है, अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र कहीं नहीं है। 60 करोड़ महामंत्र और अनेकानेक उप मंत्रों से वह संरक्षण मंत्र उसी प्रकार भिन्न है, जैसे व्यक्ति सूत्र जितने शिव ज्ञान है और जो विद्यस्थान है, वे सब सरस्वत मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त माध्य है, जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है। उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन? जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप पूर्वक अपना लिया, उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। आदि में नमः पद से युक्त शिवाय ये 3 अक्षर जिसकी जीवा के अग्र भाग में विद्यमान है, उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष ये पंडित मूर्ख अनंतेज अथवा अदम्भी हो तो वह पाप पंच से मुक्त हो जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।